वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं आप सबका भाई संदीप भोजपुरिया। तो कि ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही दबंग है और किसी को भी गड़िया देता है दिन दहाड़े लाइव आकर और डरता नहीं है किसी से और अपने आप को बाहुबली समझता है। तो कुछ हमारे भाई लोग बैठा गए, आइए इनसे उनके बारे में जानते हैं। और शख्स कोई और नहीं बल्कि संतोष रेणु है। तो आप सब संतोष रेणु के बारे में जानते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल से जितने भी हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, सबसे पहले उनको नमस्कार। और क्या आप उस सब के कुत्ता बिलाई के चक्कर में पड़े रहते हैं? वैसा वैसा आदमी तो इस धरती पे ना रहे तो अच्छा रहेगा। देखिए, संतोष रेणु एक ऐसा व्यक्ति है जो जातिवाद के लेकर हमेशा टारगेट करके लोगों को गड़ियाता है, भड़काता है और न जाने किस किस मुद्दे पर आकर वो बिन पे फालतू के लाइव आकर मतलब बकवास करके चला जाता है और सोशल मीडिया को कचरा करके भी रख दिया है। आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? उसका आप भी मीडिया से ही हैं, हम भी मीडिया से हैं। इसीलिए ना लग रहा है कि आप भी टीआरपी का नशा धर लिया है। नहीं, हमको टीआरपी का नशा नहीं है, जो रियल है वो रियल है। अरे वो हम बताते हैं ना, जिसके खुद का जाति नहीं है वो क्या जातिवाद करेगा? संतोष रेणु का कोई जाति नहीं है। उसका तो खुद पता नहीं कि वो कौन सा जाति का है। मतलब ऐसा कुत्ता बिलाई के बारे में आप बात कर रहे हैं अरे जिसका ना कोई जाति का पता है ना जिसके बाप का पता है। कैमरा पाइए, कैमरा और पाइए, आपको देख रहे ऐसे हैं दर्शक लोग। कचरा व्यक्ति है कि उसको लेकर के जो भी अगर मीडिया बंधु अगर न्यूज बनाते हैं तो हम वो सारे लोगों को भी जो है कि समझते हैं कि उसी कैटेगरी से वो लोग आते हैं। मतलब आप संतोष रेणु के बारे में क्या कहना चाहते हो? ऐसा लोगों के बारे में समाज में गंदा फैलाता है, क्या वो बात सही करता है या वो आदमी सही है? आप बताइए। अरे हम क्या बताएं उसके बारे में, वो तो बहुत खराब गंदा है, कचरा इंसान है, घटिया मतलब किस्म के अपनी इंसान जाति है। का मतलब आपका कहने का मतलब अपने जाति की बड़ाई करके तो गलत है। अरे उसको पता ही नहीं वो किस जाति का है, वो क्या किस जाति का बड़ाई जाति करता है। किस जाति के ऊपर आई करेगा? कौन जाति उसका सपोर्ट करता है? उसका उस तो कोई जिस जाति ही नहीं वो है। जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोग ही उसका समर्थन कोई करता है तो हमें बताइए आप। लेकिन आप ऐसा जैसे बोल रहे हैं आप संतोष रेणु के बारे में, आप प्रोटेक्शन भी ले सकता है। अरे तो लेगा तो उससे डरने वाला कौन है? आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं संतोष अरे रेणु नहीं, एक मिनट, संतोष रेणु का हाँ। अगर नहीं अगर सही है तो संतोष रेणु का इतना फॉलोवर क्यों है? फेसबुक पर फॉलोवर है, यूट्यूब पर फॉलोवर है, सब्सक्राइबर इतना है, लोग उसको बहुत सपोर्ट करता है। अरे वो देखिए ऐसे ही सबसे बड़ी होता बात है, जब बीच बाजार में गधा नाचता है ना तो हजारों लोग तमाशा देखने वाले आ ये जाते तो हैं। बात है। वही चीज उसके साथ है कि वो जो है कि अपना नाच यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से दिखाता है और उसको करोड़ों लोग और देखता पब्लिक है। सब जो है उससे मनोरंजन समझकर देखता है और उसका टीआरपी बढ़ जाता है, इसलिए वो जो है फेमस हो चुका है अच्छा, वो अभी। कहता है संतोष रेणु और कहता कुछ है नहीं कि है उसके पास। एक मिनट, संतोष रेणु कहता है कि मैं खुद का बहुत बड़ा बाहुबली हूं, हमें कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। आप उसके बारे में क्या कहना अरे चाहते तो हैं? गधा के नाच देखने वाले लोग दर्शक देखते हैं और भूल जाते हैं। और अभी कुछ ही दिन हाल ही में बीता हुआ सप्ताह में संतोष रेणु का बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हुआ, साजिश रचा गया उसके साथ, या क्या हुआ? अरे तो जो जैसा रहेगा उसी जैसा ना उसको मिलेगा। लेकिन नहीं, एक मिनट, नहीं, लेकिन नहीं मारना चाहिए था ना संतोष रेणु, ये वो गलत बात आपको है ना। एक ही बात तो बताए हैं कि गधा है तो नाच नाचो, बट उसको जो है कि नाचे तक रहने दो। लेकिन उसमें तुम जो है कि अरे किसी वो को भी टारगेट तमाशा कर जो है लोगे। करके जहाँ रखा है तुमको पूरा। आगे आगे आइए। जो चीज़ बोलना चाहिए उस चीज़ पर तुम बोलने अपने बोली पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो क्या होगा? नाचनिया का काम है कि नाचो और ख़त्म करो, लेकिन तुम नाच के साथ साथ कॉमेडी और उसके बाद जो है कि एक अपने आप का एक ये स्टार मानेगा संतोष रेणु के बारे में मैंने संजीवनी देखा, कुछ पढ़ा उसके तो बारे में। पिटाएगा ही। तो सुनने में आया कि वो कहते वो बहुत बड़ा सिंगर है, हमेशा ट्रेंड ही करता है। हाँ, सिंगर तो वो है, बट अच्छा, गाना अच्छा गाता है। गाना तो गाता है लेकिन आज तक हमारे ख्याल से सिंगिंग के नाम से उसको कोई नहीं जानता है। मतलब तो किस नाम से जानता है उसको? वो वही अच्छा, विवाद नाम जानता है। हाँ, विवाद से इनका जानता है। कहने का मतलब है कि साफ साफ कहने का मुद्दा पे आ रहे हैं कि संतोष रेणु एक हरामी आदमी है और कंस आदमी है, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आप संतोष रेणु को सलाह क्या देना चाहते हैं? हम क्या सलाह दें? यही देना हम चाहते यही कहना चाहते हैं कि वो जो है ना इस समाज में जो है कि ऐसे रायता मत फैलाए। इससे समाज को जो है मतलब समाज के लोगों पे बहुत बुरी असर पड़ती है। ऐसा मत करें। देखिए संतोष रेणु जी, आज हमारे भाई लोग आपको सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप अच्छे हैं, लेकिन ऐसा काम में मत कीजिए जिससे लोग आपका समर्थन न करे, गाली दे आपको। आप पब्लिक मोमेंट में आकर, आप फेसबुक पे आकर लोगों को लाइव आकर झूठ मूठ के रोते हैं पिटा जाने के बाद, ये अच्छा आपको लगता है? आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आप हम क्या तो सलाह देना चाहिए? यही कहेंगे कि वो अपने दुनियादारी में रहे, दूसरा काम धंधा करे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे आकर के ऐसे गंद नहीं मचा, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब ऐसे ही बदनाम हो चुका है इन गधों के वजह से। संतोष रेणु कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। ये क्या बात कहाँ तक सच पढ़े है? लिखे रहते तो ऐसे फेसबुक पे गंद नहीं मचाते और यूट्यूब पे इतना गंद मचा करके नहीं छोड़े रहते।
वो कहते हैं कि मैं हर चीज़ से आगे, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आपका क्या इस पर आया है? अरे वो उसके पास कुछ नॉलेज होता था ऐसा थोड़ी करता, वो तो बिल्कुल अनपढ़ की तरह करता है। उससे तो हमको लगता है वो जो है कभी स्कूल गया ही नहीं होगा। स्कूल तो छोड़िए, किसी से ट्यूशन भी नहीं लिया होगा। जब संतोष रेड्डी जी अभी फिलहाल में पिटाए थे तो लाइव आकर बहुत ही मतलब रो रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे साथ साजिश रचा गया। किसका साजिश है? किसी का साजिश नहीं है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। वो कहते हैं मैं अपने जाति का बढ़ावा देता हूँ, अपने जाति अरे के अलावा किसी फर्स्ट तो आपको हम बता दें कि वो जिस देश में रहता है और जिस मातृभूमि से वो जन्म लिया है, उस वहाँ के कल्चर और वहाँ के आगे आगे बोलिए, संस्कृति कैमरा और बारे बोलिए। वहाँ के जो है कि संविधान के बारे में जब उसको जानकारी ही नहीं है तो आगे वो बात ही क्या करेगा। अब आप बताइए कि यह सीता माँ की जन्मभूमि है, आपको पता होगा, और यहाँ तक कि वो इतना गंद मचाया कि सीता माँ को भी नहीं छोड़ा। वो आपको पता होगा कि ये जो इसके मामले में वो केस दर्ज हुआ था, जेल भी गया था। हाँ हाँ। और आपको बता दें कि वो सनातन धर्म के बारे में जो है कि सनातन धर्म से अपना देश को जाना जाता है, और उसके बारे में भी जो है कि ये उल्टा पुल्टा कभी भी कुछ भी बोले चले जाता है। तो अगर ये, और उसके बाद आपको बता दें भोजपुरी के जो भी कलाकार है एक संघर्ष करके अपने लेवल को अपना स्थान बनाए हैं। अच्छा, आपको और आपको अपने भोजपुरी से ही जो है कि बिहार को गौरवान्वित महसूस होता है, और भोजपुरी के भी किसी भी कलाकार को ये कुछ भी बोल देता है। तो इस व्यक्ति के बारे में आप मानिए तो जाहिल गंवार और पूरा नीच से ही आता है, समझे। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं, संतोष रेड्डी से आपको डर नहीं लगता है? अरे ऐसे ऐसे वो लोग किसी को भी गड़िया देते हैं, देखते हैं किसी भी कलाकार के, चाहे जो भी भोजपुरी के कलाकार है इंडस्ट्री को, किसी को भी आके गड़िया देते हैं खुलेआम। तो ऐसे ऐसे कचरे लोग से तो हम जूझते रहते हैं। हमारा अच्छा। तो काम ही यही है कि कचरे लोगों को खोजते रहे। क्या आपको डर नहीं लगता संतोष रेड्डी से? अरे उससे कौन डरेगा? बहुत बड़ा बाहुबली है। अरे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बाहुबली रहता तो वो पटना गांधी मैदान में थोड़े पीटा था। बाहुबली बाहुबली कहने के लिए होता है। चलिए, मैं आपका भाई संदीप भोजपुरिया और यहीं पे इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। और ये आप ये किस चैनल से हैं? मैं मस्ती न्यूज भोजपुरी से हूँ। अच्छा, ये आपका चैनल अगर हम सर्च करें तो आ जाएगा। हाँ, यूट्यूब आप सर्च कर सकते हैं इसको, मस्ती न्यूज भोजपुरी। ठीक है। तो मैं आपका भाई संदीप भोजपुरिया और यहीं पे इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। और भाई लोग बहुत ही असली अच्छे से जवाब दिए और संतोष रेड्डी के बारे में बताए। और आगे संतोष रेड्डी को कुछ कहना चाहिएगा आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी गंद मचाए हैं इसको ख़त्म कीजिए और इस दुनियादारी से हटिए। आप अगर कुछ करना ही है तो अपने नाम और अपने दूसरे अपने दम पे कीजिए, अपने दम पे कीजिए। किसी और की सहारा मत लीजिए, किसी और भी मतलब बात को लेकर के आप मत आगे कभी भी विवाद संतोष रेड्डी बोलते हैं कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमें अब डर लगता है कि कोई भी मतलब साजिश करके हमें पिटवा न दे। क्या हाँ, सही ये है? तो सही बात है। कोई साजिश नहीं करता है, वो जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलेगा। पिटाइएगा, अगर गधाई कीजिएगा तो पिटाइबे कीजिएगा। अगर आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छा ढंग से कीजिए, उसका भी तरीका है। लेकिन अगर आप अपने तरीके को नहीं आजमाइएगा और गलती कीजिएगा तो पिटाइबे कीजिएगा। संतोष रेड्डी जी, ये बहुत बड़ा खबर है आपके लिए। आप ऐसा अगर कीजिएगा तो हो सके तो आगे भी आप पे अटैक हो सकता है, भाई लोगों का कहना है। लेकिन आपको अभी भी मौका है सुधर जाने का, कोई डाउट नहीं। आप अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप इतना गंद मचाते हैं तो इससे किसी का भी मतलब का सही बात, नुकसान ना करे। अपना बड़ाई करे लेकिन किसी का बुराई नहीं करे। हाँ, और सभी मतलब हमारे समाज पे असर पड़ता है इस सब का। इससे आप पर समाज पर असर पड़ता है, आने वाला पीढ़ी पर असर पड़ेगा। तो ये सब एक पढ़े लिखे व्यक्ति का शोभा नहीं देता है। क्या कहना चाहते हैं? शोभा नहीं देता है। यही कहेंगे कि आप अगर अपने आप को एक संस्कारी बताते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं यूट्यूब पे और फेसबुक के माध्यम से, तो आप ये भी चीज़ को ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और हमारे एक बोली और एक शब्द से हमारे लोगों को और आने वाले पीढ़ी को। चलिए, संतोष रेड्डी के बारे में हमने बहुत सारा सवाल जवाब किया, बहुत सारा बात पूछा। तो चलिए, मैं यहीं की इंटरव्यू को समाप्त करता हूं। और भाई लोग से आप मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारे हम आपके पब्लिक मेरे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? छोड़ता हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी भाई हमारे अगर हमको भी जानते हैं वो सारे लोग इस आईडी। आइए इनका परिचय देते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक राइटर हैं जिनका नाम MM बाबा है, और ये गाना लिखते हैं। किसी भी सिंगर को यदि जरूरत पड़े तो ये गाना उनको फ्री में देते हैं कि पैसा लेते हैं? छोड़िए, बता दीजिए अर्निंग के बारे में। चलिए, और ये रहे, इनका नाम सर जी है और ये लोगों को शिक्षा देते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं लोगों के बारे में, हमारे दर्शक के बारे में? हम क्या कहें यार, क्लोज कर रहे थे। चलिए, ठीक है।